नहीं, पर जोता साहब ये बताइए कि आपसे एज अ वाइब्रेंट ऑपोजिशन एक्सपेक्टेशन ये है कि जहां बिजली के नर्ख बढ़ रहे हैं, गैस के नर्ख बढ़ रहे हैं, आवाम की जिंदगी जो है वो जीरन हो रही है, आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि आप उसके लिए भी तो आवाज जो है वो उठाएं। अगर आप ये बात करते हैं जलसों की या भूख हड़ताल की जो भी है, तो आपका लगता है कि इट्स जस्ट लिमिटेड टू योर ओन पार्टी, आपके चेयरमैन तक जो है वो लिमिटेड है। अवाम की बात आप जरूर करते हैं, लेकिन अमलन जहां आप अवाम को मोबिलाइज कर सकते हैं, जिस चीज पे कर सकते हैं, वहां पे आपके एजेंडे में वो शामिल नहीं है। लेकिन बहुत शुक्रिया मारिया, आपने मौका दिया, सबसे पहले आपका शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि जहां तक आपने बात की कि आपका जो एजेंडा है या आप मोबिलाइज नहीं करते या आप आवाम के बारे में बात नहीं करते, तो आपको बड़ा क्लियर मैं बताऊं कि जो आज हमारा जलसा था इस्लामाबाद के अंदर होना, जो कि इस अपॉइंटेड हुकूमत जो कि फॉर्म 47 की हुकूमत है इस वक्त, उन्होंने जिस तरह से NOC जो है वो कैंसिल की, उसके अंदर जो जलसे के अंदर हमारे दो ही काज थे, कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए और जो मुल्क के अंदर महंगाई का तूफान बर्पा किया गया है उसके लिए ये एक जलसा जो है मुनक़िद किया गया था, और उसमें ये दो एजेंडे थे। तो मैं ये बात तो क्लियर होगी कि हमने ये जलसा जो है उसके अंदर दो काज रखे हुए थे। सेकंड बात ये है जो यहाँ पर बात हो रही है कि जनाब सोलर सिस्टम जो है वो ला कर और आवाम जो है वो उनको रिलीफ दिया जाएगा। सबसे पहले आवाम जो है वो इन पे एतमाद नहीं करती, इसी वजह से उन्होंने 8 फरवरी को उनको वोट नहीं दिया। यही वजह है कि क्या वो सोलर सिस्टम जो ये लगाने के लिए एक दावेदार बने फिरते हैं और कहते हैं जी कि हम आवाम को ये रिलीफ देंगे, क्या वो अपनी मनमर्जी से इनके MPs MNAs जिन लोगों को मुंतखब करेंगे उनको देंगे? उसका सिस्टम क्या होगा? उसका सिस्टम बिल्कुल फेयर नहीं होगा, क्योंकि इनका सिस्टम हमेशा से फेयर नहीं रहा, इसी वजह से लोग इन्हें रिजेक्ट करते हैं। सेकंड बात यह है कि वो जो सोलर सिस्टम की बात की जा रही है, क्या वो जो लगाया जाएगा उससे रात को भी जो है वो फैन चलेंगे, बिजली चलेगी? नहीं, वो तो दिन में वर्किंग करता है। थर्ड बात ये है कि जो एक किया जा रहा है कि 200 तक जो है वो बिल्कुल उनको फ्री दिया जा रहा है। तो हमें तो बड़ा, हम इस दुनिया में रहते हैं, हम इस दुनिया में देख रहे हैं कि कैसे लोग जो हैं वो उनके पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं है, उनके पास उनकी रोजगार नहीं है। आप जाए ना मरियम साहबा को कहें कि ये अपने बच्चों के साथ एक दिन AC के बगैर, पंखे के बगैर, लाइट के बगैर 1 घंटा भी गुजारें, तो फिर उनको पता चले, एहसास हो कि गरीब आवाम कैसे अपना जिंदगी बसर कर रही है और उनके साथ क्या पेश आ रहा है। शाम को लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है। आज अगर आप देखें ना, तो किसी शख्स को आप कहें कि हमने एहतजाज करना है, जाना है इस्लामाबाद, तो लोग सबसे पहले कहते हैं जी कि हमें कन्विंस का जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम वहां पर पहुंच सकें। तो इन्होंने मुल्क के अंदर आवाम को इस नैज पर पहुंचा दिया है कि लोग जो हैं 2 वक्त के खाने से बाहर ही नहीं निकलते, वो सोचते रहते हैं सारा दिन कि अपने बच्चों का पेट कैसे भरेंगे। और यही वजह है कि लोगों के ऊपर ये सारा करके कि आवाज जो है वो दबी रहे, ये लोग भूख में और इस चक्कर में रहे कि इन्होंने अपनी जिंदगी कैसे बसर करनी है, गुजारा कैसे करना है, उससे ये लोग बाहर ही ना निकलें और ये जुल्म जो है ढाए जा रहे हैं और लोगों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। थर्ड बात यह है कि जो आज का जलसा है उसके हवाले से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि देखें ये किस चीज का इनको खौफ है, किस चीज से ये डरते हैं, किस चीज से ये खाइफ हैं। अगर इन्होंने चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, तो आप खुलेआम इजाजत देना। आपने अपोजिशन लीडर का चैम्बर पंजाब के अंदर बंद कर दिया कि वहां पर बात ना करे, क्रिटिसाइज कोई ना करे। आपने इस्लामाबाद के अंदर जलसे की इजाजत देकर और रात को एक सिक्योरिटी का बहाना बनाकर और एक मोहल्ले के वो लोगों से दरखास्तें दिलवा कर आपने कहा जी कि बिल्कुल जी बड़े मसाइल पैदा हो गए, तो लिहाजा यहाँ पर बड़े सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, लिहाजा लोगों ने अस्पतालों में भी जाना होता है, मरीज उनके हैं, उनके बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं। लाहौर में आपने जलसा किया तो वहां पर कोई मरीज नहीं थे, वहां पर कोई लोग बीमार नहीं थे, वहां पर कोई सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि कोई इनकी चोरी के ऊपर बात करेगा तो ये अमेंडमेंट लेकर आ जाएंगे कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है वो रिटायर्ड जजेस होने चाहिए। अगर इनके कोई डाके के ऊपर बात करेगा तो ये उठाकर लोगों को जेलों में डाल देंगे। आज भी अभी हमारे 15 MPAs इस वक्त भी जेर हिरासत हैं वहां सिंध में, और पुलिस ने उनको उठाकर अपने पास और खवातीन वहां पर गिरफ्तार है। आज गोलियां चलाई गई हैं इस्लामाबाद में तरनौल के मकाम के ऊपर, और किस चीज का इनको खौफ है? फिर आए ना सामना करें। अगर आप इतने ही सच्चे हैं, अगर आपके अंदर सदाकत है, अगर आप समझते हैं कि आप हक के ऊपर हैं, तो फिर सामना करें लोगों का। लोग निकलते हैं, लोग आते हैं, लोग आवाज उठाते हैं और लोग आपकी बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि ये समझने से हम भी कासिर हैं कि DC जो है वो परमिशन देता है, एकदम से कमिश्नर को याद आ जाता है कि जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो मुहर्रम के तनाजुर में जो है वो ये परमिट नहीं करती हैं, फिर दरख्वास्तें भी हैं। बट ये आपकी बात बजा है। हैविंग सेड दैट, ये कहना कि हम आवाम के लिए निकल रहे हैं,
करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपका जलसा जो था उसका जो एजेंडा है या जिसके जो आप ये कह रहे हैं उसके 2 पॉइंट्स थे। एक तो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, दूसरा जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई। इसमें महंगाई तो मुझे कहीं नजर नहीं आई। आप सारे लोगों के बयानात उठा के देख लें, मेरा वीडियो पैगाम भी रात को है, हमारे शहराम तरकई ने, अब जो शिबली फराज साहब ने, सब ने इसके अंदर बड़ा क्लियर कहा है कि 2 ही हैं, इमरान खान साहब की रिहाई और जो ये महंगाई हुई है, महंगाई का तूफान बरपा हुआ है। और ये लोग जो कहते थे कि IMF जो है वो कौन होता है, हमारे बजट का फैसला करने वाला, आप यहाँ पर वोट लेते हैं, आप यहाँ पर जनाब सारा कुछ करते हैं और बजट की बात होती है तो आप IMF से लेते हैं। आज वही एक डुगडुगी बजा रहे हैं और कह रहे हैं जी कि बिल्कुल जी IMF की शरायत थी, उसकी शरायत थी, इसकी शरायत थी। लेकिन ये तो खैर ये तो एक स्केपगोट बनाना IMF को मेरा ख्याल है छोड़ देना चाहिए। IMF तो नहीं आपसे कहता कि आप जो है वो इसमें डेवलपमेंट फंड्स दें, बल्कि वो तो कहता है कि जो ये PSDP अपना कम करें, वो PSDP कम करने के लिए कहता है, अपनी मर्जी से हम बात मानते हैं IMF की जो हमने माननी होती है।